बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज के लेक्चर्स में टाइमर्स के मुतालिक बात करेंगे। मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, इनको देखेंगे और 555 टाइमर के सर्किट को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले टाइमर क्या होता है इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो टाइमर एक ऐसा सर्किट होता है जो मल्टी वाइब्रेटर में होने वाली तब्दीलियों की बुनियाद पर काम करता है, टाइमर कहलाता है। अब मल्टी वाइब्रेटर क्या होते हैं हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। मल्टी वाइब्रेटर एक ऐसा सर्किट होता है जो हाई लेवल और लो लेवल वाली सिर्फ दो मुमकिना आउटपुट फराहम कर सकता है और इन दोनों लेवल के दरमियान में कोई तीसरा लेवल मौजूद नहीं होता, मल्टी वाइब्रेटर कहलाता है। मल्टी वाइब्रेटर के सिर्फ दो लेवल होते हैं, हाई लेवल और लो लेवल। अब इन दोनों लेवल के दरमियान में कोई तीसरा लेवल मौजूद नहीं होता, उसको हम मल्टी वाइब्रेटर कहते हैं। अब इसकी आगे टाइप्स देख लेते हैं। मल्टी वाइब्रेटर की तीन टाइप्स हैं। पहली है अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, दूसरी है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और लास्ट वन है बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अब इन तीनों टाइप्स को वन बाय वन डिफ़ाइन कर लेते हैं। सबसे पहले अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है। तो अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर एक ऐसा मल्टी वाइब्रेटर होता है जिसकी कोई भी आउटपुट स्टेबल नहीं होती, यानी इसकी दोनों हालतें गैर मुस्तहकम होती हैं, अनस्टेबल होती हैं। हम पहले भी देख चुके हैं कि मल्टी वाइब्रेटर की सिर्फ दो स्टेट होती हैं, हाई स्टेट और लो स्टेट। तो अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की कोई भी स्टेट स्टेबल नहीं है। मतलब अगर हमने अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में आउटपुट पे कोई लोड लगाया हुआ है तो वो लोड ऑन ऑफ होता रहेगा, उसमें कंटिन्यूस चेंज आता रहेगा। अब इसी को हम ग्राफ से देख लेते हैं। ये हमारे पास एक अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का ग्राफ है। हमारी आउटपुट पहले हाई है, फिर लो हो गई है, फिर लो से हाई और हाई से फिर लो हो गई है। मतलब हमारी जो आउटपुट आ रही है उसमें कंटिन्यूस चेंज आ रहा है, इसकी कोई भी स्टेट स्टेबल नहीं है, तो इसको हम अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कहेंगे। अब दूसरी टाइप देख लेते हैं, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर एक ऐसा मल्टी वाइब्रेटर होता है जो एक स्टेबल और एक सेमी स्टेबल स्टेट पर मुश्तमिल होता है। जब सर्किट को ट्रिगर पल्स फराहम की जाती है तो ये अपनी स्टेबल स्टेट से सेमी स्टेबल स्टेट की तरफ स्विच कर जाता है और ट्रिगर पल्स ख़त्म होने पर कुछ देर बाद ये अपनी स्टेबल स्टेट पर वापस आ जाता है। तो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की एक स्टेट स्टेबल और एक स्टेट सेमी स्टेबल होती है। मतलब एक स्टेट स्टेबल नहीं होती, अनस्टेबल होती है। तो अब इसको ग्राफ से देख लेते हैं। ये मोनोस्टेबल की आउटपुट है और ये एक ट्रिगर पल्स है। जैसे ही ट्रिगर पल्स अप्लाई की जाती है तो मोनोस्टेबल आउटपुट लो से चेंज होके हाई हो गई है। अब यहाँ पे ट्रिगर पल्स ख़त्म हो गई है, लेकिन उसके बावजूद आउटपुट हाई रही है और कुछ देर बाद ये खुद ब खुद लो हो गई है। मतलब ये खुद ब खुद अपनी स्टेबल स्टेट पे वापस आ गई है। अब फिर ट्रिगर पल्स मिली है तो ये स्टेट लो से फिर हाई हो गई है। अब यहाँ पे ट्रिगर पल्स ख़त्म हो गई है, लेकिन मोनोस्टेबल की अभी भी आउटपुट हाई है और ये कुछ देर बाद खुद ब खुद अपनी स्टेबल स्टेट मतलब लो स्टेट पे वापस आ जाता है। तो ऐसा मल्टी वाइब्रेटर मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कहलाता है। तो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर एक ऐसा मल्टी वाइब्रेटर होता है जिसकी एक स्टेट स्टेबल होती है और एक स्टेट सेमी स्टेबल होती है। जैसी ट्रिगर पल्स फराहम की जाती है तो ये अपनी स्टेबल स्टेट से सेमी स्टेबल स्टेट की तरफ स्विच कर जाता है और सेमी स्टेबल स्टेट में कुछ देर रहने के बाद ये फिर अपनी स्टेबल स्टेट में वापस आ जाता है। इसको हम मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कहते हैं। अब लास्ट टाइप देख लेते हैं, बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर एक ऐसा मल्टी वाइब्रेटर होता है जो दो स्टेबल स्टेट पर मुश्तमिल होता है। ये मल्टी वाइब्रेटर अपनी एक हालत पर उस वक्त तक कायम रहता है जब तक कोई बैरूनी ट्रिगर पल्स अमल करके इसकी हालत को दूसरी हालत में तब्दील ना कर दे। अब इसकी वेवफॉर्म देख लेते हैं। ये एक बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की आउटपुट वेवफॉर्म है। अब बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की दोनों स्टेट हाई स्टेट और लो स्टेट स्टेबल होती हैं
अब जैसे ही ट्रिगर पल्स अप्लाई की जाती है तो बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर अपनी हाई स्टेट से लो स्टेट की तरफ स्विच कर जाता है। अब ये उस वक्त तक अपनी लो स्टेट पे रहेगा जब तक इसको दोबारा ट्रिगर पास नहीं मिलेगी। जैसी ट्रिगर पास मिलती है तो ये अपनी लो स्टेट से फिर हाई स्टेट की तरफ स्विच कर जाता है। अब ये अपनी हाई स्टेट में उस वक्त तक कायम रहेगा जब तक इसको ट्रिगर पास नहीं मिलेगी। तो इस वजह से इसको बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर कहते हैं। ये अपनी स्टेट को स्टेबल रखता है, चाहे इसकी हाई स्टेट है तो हाई स्टेट को ये स्टेबल रखता है जब तक इसको ट्रिगर पास ना मिले, या इसके अगर लो स्टेट है तो लो स्टेट को उस वक्त तक स्टेबल रखता है जब तक इसको कोई ट्रिगर पास ना मिले। अब 555 टाइमर को डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो 555 टाइमर एक ऐसा डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जिसे क्लॉक जनरेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये टाइमर चंद माइक्रो सेकेंड से कई घंटों तक का टाइम डिले प्रोवाइड कर सकता है। अब इसको 555 टाइमर क्यों कहते हैं? 555 टाइमर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस आईसी में 3-5 किलो ओम के रजिस्टर सीरीज़ में लगे होते हैं, इस वजह से इसको 555 टाइमर कहते हैं। अब 555 टाइमर की पिन डायग्राम देख लेते हैं। हमने कहा कि 555 टाइमर एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, मतलब ये आईसी में मिलता है। तो अब इसी आईसी की पिन डायग्राम देख लेते हैं। तो इसकी जो पहली पिन होती है वो ग्राउंड होती है, दूसरी पिन पे ट्रिगर पास अप्लाई की जाती है, तीसरी पिन है जो इसकी यहाँ से आउटपुट ली जाती है, चौथी पिन रीसेट होती है, पांचवी पिन कंट्रोल वोल्टेज, छठी थ्रेशोल्ड और सातवीं पिन डिस्चार्ज और आठवीं पे पावर सप्लाई फराहम की जाती है। अब इसी 555 टाइमर की पिन डायग्राम को सर्किट की मदद से देख लेते हैं। तो ये 555 टाइमर का इंटरनल स्ट्रक्चर है जो 3 रजिस्टर्स, 2 कंपैरेटर, 1 फ्लिप फ्लॉप, 1 ट्रांजिस्टर और 1 आउटपुट टर्मिनल पर मुश्तमिल है। अब ये जो 3 रजिस्टर्स हैं इनमें से हर एक की वैल्यू 5 किलो ओम होती है, इस वजह से इस टाइमर को 555 टाइमर कहते हैं। ये कंपैरेटर किस तरह फंक्शन करते हैं, इनकी फंक्शनिंग को इस डायग्राम में वाज़ेह कर देते हैं। अब ये वही 555 टाइमर की इंटरनल स्ट्रक्चर डायग्राम है जिसमें 2 कंपैरेटर ए और कंपैरेटर बी हैं। अब कंपैरेटर का एक नेगेटिव टर्मिनल, इसको इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं, और एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, इसको नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं। अगर इन्वर्टिंग टर्मिनल की वैल्यू नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से ज़्यादा होगी तो आउटपुट ज़ीरो होगी। मतलब अगर इस नेगेटिव टर्मिनल की वैल्यू इस पॉजिटिव टर्मिनल की वैल्यू से ज़्यादा होगी तो इस कंपैरेटर की आउटपुट लो होगी। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे वैल्यू जो ना हमारा नेगेटिव टर्मिनल है इस पे वोल्टेज की मकदार 9 वोल्ट है और जो पॉजिटिव टर्मिनल है इस पर वोल्टेज की मकदार 3 वोल्ट है। तो नेगेटिव टर्मिनल पर वोल्टेज की मकदार ज़्यादा है, इस वजह से इसकी आउटपुट ज़ीरो है। अब इस कंपैरेटर को देख लेते हैं। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है इस पे वोल्टेज की मकदार 9 वोल्ट है और जो नेगेटिव टर्मिनल है इस पे वोल्टेज की मकदार 6 वोल्ट है। तो चूँकि पॉजिटिव टर्मिनल पे वोल्टेज की मकदार ज़्यादा है इस वजह से इसकी कंपैरेटर की आउटपुट हाई है। तो कंपैरेटर की आउटपुट लो उस वक्त होती है जब नेगेटिव टर्मिनल के वोल्टेज पॉजिटिव टर्मिनल से ज़्यादा होते हैं, और कंपैरेटर की आउटपुट ज़ीरो उस वक्त होती है जब नेगेटिव टर्मिनल के वोल्टेज पॉजिटिव टर्मिनल से ज़्यादा होते हैं। 555 टाइमर आईसी की जो पिन डायग्राम है उसकी लेबलिंग को देख लेते हैं। तो आईसी की जो पहली पिन थी वो ग्राउंड थी। जब हम सर्किट को पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो पिन नंबर 8 पे पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं और पिन नंबर 1 पे ग्राउंड कनेक्ट कर देते हैं। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई होगी और यहाँ पे ग्राउंड कनेक्ट हो जाएगा जो एक्सटर्नल हम इसके साथ सप्लाई कनेक्ट करेंगे। अब जो पिन नंबर 2 है आईसी की, यहाँ पे एक नेगेटिव पल्स प्रोवाइड की जाती है, एक नेगेटिव ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की जाती है। अगर इस नेगेटिव ट्रिगर पल्स की वैल्यू 1/3 ऑफ VCC से ज़्यादा होगी
तो ये कंपैरेटर आउटपुट लो कर देता है। जो पिन नंबर 4 है आईसी की, वो रीसेट पिन है। अगर सर्किट को रीसेट करना मकसूद हो तो ये पिन नंबर 4 यूज़ करते हैं, जहाँ से सर्किट रीसेट हो जाता है। जो पिन नंबर 5 है, ये कंट्रोल वोल्टेज की पिन है। मतलब अगर इस कंपैरेटर की आउटपुट को एक्सटर्नल तरीके से कंट्रोल करना हो तो पिन नंबर 5 को यूज़ करके हम इस कंपैरेटर की आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। जो पिन नंबर 6 है, ये थ्रेश होल्ड पिन है आईसी की। अब इस कंपैरेटर की दो इनपुट्स हैं, एक कंट्रोल वोल्टेज और एक थ्रेश होल्ड वोल्टेज। अगर थ्रेश होल्ड वोल्टेज की मिकदार ज़्यादा होगी तो कंपैरेटर की आउटपुट हाई होगी। अगर कंट्रोल वोल्टेज की मिकदार ज़्यादा होगी थ्रेश होल्ड से तो इस कंपैरेटर की आउटपुट लो होगी। पिन नंबर 7 है, ये कैपेसिटर को इस ट्रांजिस्टर के थ्रू डिस्चार्जिंग पाथ प्रोवाइड करती है। और जो पिन नंबर 8 है, हम ये पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पे पावर सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया जाता है और पिन नंबर 1 पे पावर सप्लाई का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टेबल ऑपरेशन देखेंगे 555 टाइमर का। थैंक यू।